हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। यहाँ मैं सुबह सुबह एकदम उठ गई थी और अंधेरा इतना भयंकर था और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि बाहर देख के डर लग रहा था। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया और इधर मैंने माता रानी और अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। उसके बाद मैंने पिया गर्म पानी और मैं यही सोच रही थी कि मतलब इतने दिन से इतनी बारिश हो रही है, जिनके पास कोई साधन नहीं होंगे रहने का, वो लोग कहाँ रह रहे होंगे, कैसे क्या चल रहा होगा। हम लोग तो छत के नीचे हैं, बट जो झुग्गी झोपड़ी वाले होंगे उनका क्या चल रहा होगा। तो ये सब सोच रही थी। उसके बाद मैंने किया वॉक, सोचते सोचते कि भगवान जी बारिश रुक जाए, अब ना बरसे। और फिर ब्रश हुआ इधर। उसके बाद मैंने अपना मुंह धुला और एकदम फ्रेश अब लग रही थी। और इधर आप लोगों को बारिश की आवाज़ सुनिए, इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, इतनी भयंकर बारिश कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मतलब मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊँ कि अभी यहाँ की हालत क्या है। कंटिन्यू आज 10-12 दिन हो गए ऐसी ही बारिश हो रही है, एक भी बार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसके बाद मैंने डेली की तरह किया योगा। और योगा करना बहुत ही सबके लिए ज़रूरी है। और पहले मैं करती थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था जब से बच्ची हुई है। अभी मैंने फिर से स्टार्ट करा है, जब से सुबह उठना स्टार्ट करा है योगा। और योगा से मन और शरीर दोनों आपका एकदम स्वस्थ रहेगा और आपको ना बहुत ही मतलब पॉजिटिव फीलिंग आएगी, बहुत सकारात्मक ऊर्जा से आप भरे रहेंगे पूरे दिन। और पूरे दिन के लिए हो जाता है ये 10-15 मिनट का योगा। अभी तो ज़्यादा देर नहीं कर पाती, 15-20 मिनट ही करती हूँ। और बस ब्लॉग में तो बहुत थोड़ा सा ही शूट करके दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं आराम से अपना योगा करती हूँ। उसके बाद इधर लगाई मैंने झाड़ू पोछा किया। और फ्रेंड्स, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मशीन के कपड़े भी सूखने में 2-3 दिन लग जा रहे हैं। आज मैंने हाथ से नहीं, ऐसे स्टैंड से पोछा लगा दिया क्योंकि कमर में बहुत भयंकर दर्द थी मेरे। तो मैंने सोचा ऐसे ही करके लगा देती हूँ। इधर मैंने जल्दी जल्दी नहाया, नहा के मैंने सूर्यदेव को जल छोड़ा। और आप जो इतनी सुबह देख रहे हैं वो इसलिए हुई क्योंकि जैसे ही मैं नहा के निकली तुरंत प्रशा उठ गई। और प्रशा उठने के बाद इनके पापा की क्लास चलने वाली थी 6 बजे से और वो सोए थे। फिर उसके बाद वो बोले कि प्रियंका पहले इसको सुला दो, तो फिर उसको 1 घंटे मैंने सुलाया। इतने में 5 साढ़े 5 बज गए। उसके बाद मैं आई पूजा करने के लिए, फिर सूर्यदेव को जल चढ़ाया, सारी चीज़ें, माँ को भोग लगाया। बच्ची है ना, कभी कभी सोती रहती है पूरे दिन और कभी कभी क्या होता है ना, पूरे दिन मतलब जब मैं उठ जाती हूँ तब भी सोती रहती है। इधर मैंने माता रानी का पाठ किया और इधर इनकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। ये बैठ के क्लास ले रहे थे, ये भी सुबह सुबह उठ जाते हैं। इधर मैंने माता रानी की आरती उतारी, इसीलिए मैं घंटी बहुत धीरे बजा रही थी ताकि प्रशा फिर से ना उठे। और उठ गई तो फिर 1 घंटा मुझे लेट हो गया पूजा करने में, लेकिन कोई बात नहीं, बच्ची है, अभी क्या ही कर सकते हैं बच्ची के लिए। तो उसकी अभी आदत नहीं है ना मेरे बगैर सोने की, तो जब मैं नहीं रहती हूँ बगल में तो उसको लगता है मम्मा कहाँ गई। तो ये सब चक्कर हैं फिर, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत हो जाएगी। इधर मैंने पूरे घर में दी आरती और इतनी पॉजिटिव, इतनी सकारात्मकता महसूस हो रही थी चारों तरफ। मतलब एकदम सुबह के 6 बज रहे थे और 6 बजे इनकी क्लास स्टार्ट होती है, तुरंत ही आके बैठे थे। और इधर मैंने इनको आरती दिया। उसके बाद इनका पैर रखा मैं डेली इनका पैर रखती हूँ। मैं घर पे भी थी तब भी मैं डेली मम्मी पापा का भी पैर रखती थी सुबह उठ के। और यहाँ ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं कि जी देवी जी प्रणाम। तो ये हम लोगों का थोड़ा सा चल रहा था। उसके बाद इधर मैंने तुरंत चढ़ा दी चाय और इधर दूध बॉयल किया। कल का रखा था रात वाला, तो मैंने सोचा कहीं ख़राब ना हो गया हो, बट मौसम इतना ठंडा है कि ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है। इधर मैंने चाय निकाली दोनों जन के लिए और मैं बहुत स्लोली काम कर रही थी क्योंकि प्रशा ना उठने पाए किसी भी तरह से। नहीं तो प्रशा उठ जाएगी तो फिर सारा काम हो जाएगा, मतलब तब तो क्या ही होगा। और इधर मैं ये इनकी क्लास मतलब बीच में ब्रेक लिए थे ये, उसके बाद पी चाय हम दोनों ने और थोड़ी हम लोगों की मजाक मस्ती हुई, बात हुई। इसके बाद ये टोस्ट लेकर आए थे एक अलग तरीके का, कुछ तो दिखा रहे थे ये। उसके बाद हमने पिया चाय और टोस्ट और थोड़ा हम लोगों ने एक साथ टाइम स्पेंड किया, थोड़ी बातचीत की, कुछ चीज़ें प्लान करी आगे की। आप लोगों को बहुत जल्दी ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आगे के आने वाले हैं। और वही सब हम लोग बैठ के बात कर रहे थे और ये सब चीज़ें थी। और फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोगों को? आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ हो गई है सुबह तो बहुत पहले ही हो गई थी, मतलब अभी उजाला हो गया, आप खिड़की से देख सकते हैं। और आज भी मैं एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, आज तो मेरी आँख 2:24 पे एक बारी खुली।
फिर मैंने देखा घड़ी में 2:24 हो रहे हैं, मैंने कहा नहीं सो जाती हूँ, फिर सो गई मैं। थोड़ी देर सोई, क्या मतलब आधी नींद में, कि कहीं ज़्यादा टाइम ना हो जाए, कहीं ज़्यादा टाइम ना हो जाए, ये सब सोचते सोचते फिर 3:01 पर मेरी आँख खुली। फिर मैं सोचा मैं 3:30 बजे उठूँगी, क्योंकि इतनी भयंकर बारिश यहाँ हो रही थी कि मतलब आवाज़ सुन के ना एकदम सन्नाटा, इतना सन्नाटा, मतलब एक तो रात में ठीक से सो नहीं पा रही थी, बार बार ये लग रहा था कि कहीं मुझे लेट ना हो जाए, कहीं मुझे लेट ना हो जाए उठने में। लेकिन मैं उठी एकदम ऑन टाइम पे, अपने ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं उठ गई। और उठने के बाद तीसरा दिन है हमारे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। बस प्रार्थना है माता रानी से ना कि बस ऐसे ही डेली मुझे उठा दिया करें। और आज मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, आज तक ऐसा हुआ है, मैं नवरात्रि में भी मतलब कभी कभी तो मुझे अलार्म लगा कर ही उठना पड़ता था, बट ऐसा मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है जब मैं बिना किसी अलार्म के मैं ऑन टाइम, क्या ऑन टाइम से पहले ही उठ जा रही हूँ। मतलब ये माँ की ही कृपा है, बस उनकी कृपा ऐसी ही बनी रहे। लगता है कि इस टाइम पे 90% लोग सो रहे होते हैं, 10% ऐसे होते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले होते हैं, वही उठे होते हैं। और जो उनकी पॉजिटिव वाइब होती है ना, बस वही हमें लगता है पूरे ब्रह्मांड में होती है, उन्हीं की पॉजिटिव वाइब। और आपको ना ऐसा फील होता है कि मतलब जैसे यूनिवर्स खुद आपसे बात करना चाह रहा हो। आप मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जो उठकर इन चीज़ों को फील किए होंगे वो समझ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, आप लोग भी उठिए, कोशिश कीजिए उठने की, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे भी मिलने वाले हैं। मैं धीरे धीरे आपसे एक एक चीज़ अपनी साझा करूँगी, हर एक चीज़। तो मैं कर रही थी टेली काउंटर से नाम जाप। फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। काट ली है मैंने। और उसके बाद चाय पीने के बाद मैं आ गई फिर से किचन में और नाश्ता बनाने के लिए। आज मैंने नाश्ते में बनाया है अप्पे, और इसमें मैंने सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, मटर, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और आप लोग देखिए कितना स्पंजी बन के रेडी हुआ है हमारा अप्पे। और इधर मैंने चाय भी फिर से चढ़ा, पतिदेव ने बोला फिर से चाय बना दो प्रियंका, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो फिर से बनाई चाय। आज हमने मतलब बहुत लंबे समय बाद आज हमने दोबारा चाय पी है, वरना हमारा एक ही टाइम होता है, एक सुबह एक शाम। तो इधर अदरक डाल दी चाय में, और इधर चटनी भी बना दी थी मैंने मूंगफली की। और इधर देखिए अप्पे बनकर रेडी। इतना सारा अप्पे बन गया था, तो हम लोग वही सोच रहे थे कि इतना सारा हो गया है, क्या ही होगा। तो हमने कहा चलो बाद मतलब 2 शिफ्ट में खाएंगे हम लोग, शाम का भी नाश्ता हो जाएगा और इस टाइम का भी। और इधर किचन पूरा भरा पड़ा है, तो वही मैं दिखा रही थी कि अब चल के इसको साफ़ करना है। इधर मैंने अदरक और इलायची की चाय बनाई, मस्त वाली बिल्कुल। और तो यहाँ हो गई है शाम और चाय मैंने बना ली है। और इधर बना रही हूँ आज बहुत ही लंबे समय के बाद मैगी, वो भी बहुत थोड़ी। मम्मा मैगी देख रही है। दे दे इसको, इसको खाएगा मेरा बच्चा। तो फ्रेंड्स हम लोग चल रहे हैं चाय पीने, फिर मिलते हैं आप लोगों से ब्लॉग में। आप लोग हाय मराठी में सबको वेलकम कीजिए, नमस्ते। और कुछ बोलिए, हमको तो मराठी आती नहीं है। कैसे हैं आप लोग? तो अभी हो गई है शाम, और हमारे जो बगल सामने एक्चुअली सिलेंडर खत्म हो गया था, तो यहाँ पर उनके यहाँ मेहमान आने वाले हैं, तो अभी खाना बना रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये भी शूट कर लूँ, जब सारी चीज़ें बताती हूँ आप लोगों को, तो ये भी। तो अभी बन रही है रोटियाँ, और यहाँ इनके यहाँ की रोटियाँ हम लोगों से बहुत डिफरेंट बनती हैं, है ना? आप लोग तेल लगाते हो बीच में ऐसा। हाँ, हम लोग ऐसे प्लेन रोटी बनाते हैं, ये लोग ऐसे रोटी बनाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी रोटी रहती है। हाँ, सॉफ्ट रहती होगी। हाँ हाँ। तो फ्रेंड्स, और सारा काम वाम हो गया है, अब चलते हैं। प्रेशा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुई है। धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। अरे कोई बात नहीं, धन्यवाद। पड़ोसी के काम आता है, वो तो सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ वो खाना बनाने के लिए आए थे, एक्चुअली उनका सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो इधर हम लोग वही थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। क्या कैसे हम लोग यही बात कर रहे थे कि पड़ोसी के काम आता है, और अच्छा पड़ोसी ना बहुत ही किस्मत से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें सच में हैं, अगर पड़ोसी आपके पास अच्छा होना तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है। और इधर प्रेशा और राधा नाम लिख रही थी। हाँ, राधा नाम दिखा दो सबको, फ्रेंड्स को दिखा दो। राधा राधा कहाँ लिखा है मेरे बच्चे ने? राधा नाम कहाँ लिखा है मेरे बच्चे ने? हाँ लिख दो, राधा राधा लिख दो। हाँ, राधा राधा, हाँ लिखो लिखो लिखो। कैसे पेन पकड़ती देख रहे हो, एकदम बड़े लोगों की तरह। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ले बाप रे। ओए कौन है आंटी? ओए बुला रही हैं, ओए
इधर चल रही है पतिदेव की ऑफिस, तो हम दोनों को अधिकतर ये यही वाला चावल लाते हैं। तो इधर बन रही हैं रोटियां और उधर चावल है ना उस साइड में। अच्छा, आप लोग चावल में कुछ ऐसे मतलब डाल के बनाते हो या सिंपल? जीरा मोरी, जीरा और राई ना। हाँ हाँ, उससे टेस्ट भी अच्छा आता होगा। हाँ, सिंपल भी बनाते हैं, बच्चे खा भी लेते हैं ना। हाँ बच्चे के लिए जीरा राइस बोलते हैं। हाँ हाँ, बढ़िया है। हो गई। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद क्या, ऐसा जब भी ऐसा कुछ रहे तो आप के लिए भाई दिल से स्वागत है। मिले आपकी सेवा करने का। जरूर। कभी ऐसा रहा तो फिर कहाँ ही जाएंगे, आप ही का दरवाजा खटखटाएंगे। हाँ, भाई खोलो, श्रीयोग की मम्मी कहाँ हो, गैस खत्म। उसको दो थोड़ा। नहीं नहीं, अभी इस टाइम नहीं खाएगी, अभी ओट्स बना के उसका रखा है ना, अभी बनाऊंगी ना मैं, रात में वही चावल बनाती हूँ। हाँ, और इधर प्रिशा राधा नाम लिख रही थी तो वो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। उसके बाद वो चली गई खाना वाना बना के, और इधर हो गई थी शाम की पूजा आरती हुई और तुलसी जी को दीपक जला, ये सारी चीज़ें थी। और ये कांच में आप लोगों को दिखा रही थी, यही वाला मिल पाया, वो वाला नहीं मिल पाया जो सुराही के आकार का था, तो स्ट्रेट ही मिला। बट ये नीचे प्लेट भी लगवा दिए हैं बीच में, तो और ही सुंदर दिख रहा था, वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है अभी। और इधर तुलसी जी को दीपक जल गया था। और शाम यहाँ की देखिए कितनी ठंडी, इतनी सुहानी, लेकिन अब ये सुहानी शाम लग रहा है भगवान सुबह धूप निकालो अब जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश वाला सीन हो गया था। इधर बालकनी वगैरह मैंने धुला था दोपहर में। और इधर मैं आ गई थी खाना दाल मैंने चढ़ा दिया था, दाल बन गई थी। उसके बाद मैंने दाल निकाला, चावल चढ़ाया। और वो चावल की बात कर रही थी ना, तो वही चावल हमारे यहाँ भी ये भी लाते हैं, बट मुझे चावल का नाम नहीं पता। तो जब उन्होंने बताया तो पतिदेव सुन रहे थे तो बताया कि हाँ वो चावल। बच्चे सच में प्रेसा उस चावल को पता नहीं क्या सूखा चावल ही खा लेती, वैसे नहीं दाल के साथ, बट वैसे भी खा लेती है। बट मैं उसे दाल में डाल के देती हूँ। इधर दाल हमारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी करके डाला। इधर चावल देखा मैंने कि कुछ उसमें हो ना हो, एक बार मैं इनसे और ज़रूर कर लेती हूँ कि चावल में कुछ भी ना हो। इधर चावल हमारा बन गया था और फिर इसमें लगाया मैंने छौंक दाल में, और जीरे मिर्ची का ही छौंक देती हूँ मैं, फ्राई नहीं करती हूँ कढ़ाई में, क्योंकि और कुछ डालना नहीं रहता है, तो बस सिंपल सा बना के जल्दी जल्दी रख देती हूँ। इधर मैंने पूरा किचन क्लीन किया, बर्तन धुला। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद हम लोगों ने खाना निकाला जल्दी। इधर प्रिशा को लेकर ये चले गए थे इनके पापा, तो ही मैं सारा काम कर पा रही हूँ। और क्योंकि सुबह 3-3:30 बजे से उठना, फिर मतलब पूरे दिन कंटिन्यू प्रिशा को संभालना, काम करना, इससे इतनी थकान, इतनी हरारत सी लग रही थी ना। मैं इनसे यही बोल रही थी कि ऐसा लग रहा है ना मुझे बुखार हो जाएगा अभी। ये बोले कि प्रियंका तुम कल मत उठना, आराम से सोना, 6 बजे उठ जाना। मैंने बोला नहीं, अभी मैंने डिसाइड किया है सुबह उठने का, तो मैं सुबह ही उठूँगी। तो ये बोल रहे थे नहीं मत उठना, लेकिन मैं अपने टाइम पे ही, ऑन टाइम पे ही उठी। और इधर मैंने दाल निकाल दिया। अब मैं जहाँ चावल निकालूंगी, इनको पापड़ बहुत ज़्यादा आजकल पसंद आ रहा है, तो डेली पापड़ रोस्ट करने के लिए बोलते हैं। तो इधर पापड़ वगैरह मैंने पहले से ही इनका रोस्ट करके रख दिया था। और इधर निकाला चावल, ये एकदम लिटपिटा वाला चावल होता है जो गीला गीला सा, बिल्कुल जैसे अपने साइड में नया चावल नहीं होता एकदम, तो वो वाला है। तो वो हम दोनों को बहुत पसंद है ऐसा चावल। तो ये सारी चीज़ें थी। और इधर मैंने खाना निकाल दिया था। और इधर प्रिशा का कार्टून चल रहा था, तो मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया है। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसे लगता है ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हों, अगर फर्स्ट टाइम हमारा ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इधर मैंने खाना निकाल दिया और प्रिशा सबको राधे राधे बोलने के लिए आ गई थी, उसको भी भूख लगी थी। फिर मैंने उसको थोड़ा सा प्यारी प्यारी किया और फिर हम लोग गए खाना खाने। इधर रात में मैंने पूरा किचन क्लीन किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। फ्रेंड्स, इधर दूध बॉयल करने के लिए रात में रखा था और इधर मैंने ब्रश किया। इधर ये घर पे वीडियो कॉल पे बात करा रहे थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे आप सबको।